मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को अपनी पेरेंट्स के साथ देखते हैं। इसके बाद जब वो उसे अपने रूम में रख के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो अचानक उस बच्ची के रूम में आग लग जाती है और हम एंडी को नींद से जागते हुए देखते हैं। पता चलता है कि वो ये सब सपना देख रहा था। फिर एंडी नीचे आता है और अपनी बेटी चार्ली को एक जगह बैठा हुआ देखता है। चार्ली बुरा सपना देख के किसी चीज़ से डर रही होती है और बताती है कि उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील हो रही है। तो एंडी उसे समझा के उसका माइंड डाइवर्ट करता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर एंडी और उसकी वाइफ यानी चार्ली की माँ विकी की पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक इंटरव्यू के दौरान एंडी बताता है कि एक फैसिलिटी में उन दोनों के ऊपर किसी टाइप का क्लिनिकल ट्रायल चलाया गया था, पर वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया था जिस कारण उन्होंने उस फैसिलिटी में आग लगा दिया था। फिर एंडी बताता है कि उसे अपनी पेरेंट्स की मौत के बारे में एक हफ्ता पहले ही पता चल गया था, जिससे समझ आता है कि एंडी और विकी के पास सुपर नेचुरल पावर है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां एंडी अपनी पावर से एक लड़की की निकोटीन का नशा छुड़ाने के लिए उस पर कोई थेरेपी कर रहा होता है। पहले तो उस लड़की को भरोसा नहीं होता, पर फिर पहली सेशन के बाद वो लड़की सच में बेटर फील करती है और एंडी को पे करके वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद एंडी को अपनी बॉडी में पेन महसूस होता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगती है, जिससे समझ आता है कि अपनी पावर को यूज़ करने के बाद एंडी कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हम चार्ली को उसकी स्कूल में देखते हैं, जहां उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट ये सब नहीं होते। तो वो गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को ओवरकम होने से खुद को कंट्रोल करती है। इस चीज़ से परेशान चार्ली घर वापस आकर अपनी माँ को इंटरनेट लगाने के लिए कहती है, तो विक्की उसे ये कह के बात को टाल देती है कि वो इंटरनेट, स्मार्टफोन ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। इसके बाद विकी एंडी के साथ चार्ली की पावर को लेकर बात कर दिया कि हमें उसे अपनी पावर को यूज करने के लिए ट्रेन करना चाहिए, वरना वो ऐसे ही हमेशा डरती रहेगी। तो एंडी बताता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो मुसीबत में पड़ सकती है। अगले दिन हम चार्ली को अपने स्कूल में खेलते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी क्लासमेट उसके सिर पे बॉल मार के उसका मजाक उड़ाता है। तो चार्ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग के वॉशरूम में जाकर सारा पानी का नल ओपन कर देती है। उसे ढूंढती हुई उसकी एक टीचर वॉशरूम में आती है और देखती है कि अंदर पूरा धुआं भरा हुआ है। वो चार्ली को आवाज़ लगाती है और उसके तरफ जाने लगती है कि तभी अचानक वहाँ एक ब्लास्ट होती है और चार्ली बाहर आती है। तो टीचर उसे देख के डर जाती है। फिर स्कूल में पुलिस आती है और टीचर चार्ली की पेरेंट्स को बुला के इस बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। ये सुन के एंडी और विकी टेंशन में आ जाते हैं और घर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। घर वापस आकर विकी एंडी को अपनी पावर से चार्ली को हिप्नोटाइज करके ट्रेन करने की बात कहती है, पर एंडी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ उसे कमज़ोर बनाता है। उनकी ये सब बातें चार्ली सुन लेती है और उसे समझाने के लिए एंडी बताता है कि अब तक वो लोग इधर उधर इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है, जिस कारण उनके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और इसी कारण से वो लोग वाईफाई, स्मार्टफोन ये सब नहीं रखते ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। ये सब सुन के चार्ली को लगता है कि ये सब उसी के वजह से हो रहा है, वो एक मॉन्स्टर है, और घबराहट में चार्ली अपना कंट्रोल खो के विकी के हाथ में आग लगा देती है। एंडी जल्दी से उसे बचाता है और इसी बीच चार्ली इमरजेंसी सर्विस को कॉल लगा देती है, पर एंडी के समझाने पर वो मान जाती है और फोन काट देती है। इसके बाद हम कैप्टन जेन नाम की एक लेडी को एंडी के घर पर नजर रखते हुए देखते हैं और लोकेशन ट्रैक करने के बाद वो रेनवर्ड नाम का एक आदमी को कॉल करती है और उसे एंडी की फैमिली को पकड़ने का काम देती है। रेनवर्ड उन सब लोगों को पकड़ के जेन की फैसिलिटी में लाने का काम करता है जिनके पास स्पेशल पावर होती है। दूसरी तरफ एंडी विकी के हाथ में मरहम पट्टी करता है और विकी दोबारा उसे अपनी बेटी को ट्रेन करने की बात कहती है। तो एंडी बताता है कि उन्हें अब तक चार्ली की पावर के बारे में पूरा नहीं पता, तो हो सकता है कि अगर उसने ऐसा किया और वो गुस्सा हो गई तो उनमें से किसी को मार दिया तो मैटर और ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद विकी एंडी को चार्ली को कहीं घुमाने लेके जाने के लिए कहती है, तो एंडी उसे लेकर चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर उनके घर आती है क्योंकि चार्ली ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल लगाया था, पर विकी पुलिस को संभाल लेती है ये कह के कि उनके घर में छोटा सा स्टोव फायर हुआ था जिसे उनकी बेटी ओवर रिएक्ट करके पुलिस को कॉल लगा दी थी, पर अब वो सब ठीक है। ये सुन के पुलिस वहाँ से चली जाती है और पुलिस के वहाँ से जाने के बाद रेनवर्ड घर के अंदर घुस के विकी को पकड़ लेता है और अपनी पावर के जरिए विकी की आंखों से पता कर लेता है कि एंडी और चार्ली आइसक्रीम खाने के लिए कहीं बाहर गए हैं।
विकी रेनबर्ड से बचने के लिए अपनी पावर से चीज़ों को उठा के उस पर अटैक करती है और वहाँ से भाग के खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर लेती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। रेनबर्ड दरवाज़ा तोड़ के उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। विकी उसे बताती है कि चार्ली उन सबसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जब वो चार्ली से मिलेगा उसे रिग्रेट फील होगा। फिर एंडी और चार्ली घर आते हैं और चार्ली अपनी मॉम के हाथ में आग लगाने के लिए दुखी होती है। घर के अंदर जाके चार्ली अपनी रूम की तरफ जाती है और एंडी को महसूस होता है कि अंदर कोई है। वो देखता है कि फायरबर्ड ने चार्ली को पकड़ लिया है, तो वो फायरबर्ड को अपनी पावर से हिप्नोटाइज करके चार्ली को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर फायरबर्ड अपनी आंखों को हाइड किया हुआ होता है। चार्ली बार बार अपनी मॉम के बारे में उनसे पूछ रही होती है और जवाब ना मिलने पर वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ के आसपास के सब चीज हिट होने लगती है, जिससे एक कैबिनेट का लॉक पिघल के विकी की डेड बॉडी नीचे गिर जाती है, जिसे देख के चार्ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रेनबर्ड पे अटैक करके घर में आग लगा देती है। एंडी जल्दी से उसे लेकर कार से भागता है। अगले दिन सुबह डीएसआई फैसिलिटी का कैप्टन जेन डॉक्टर वॉलनेस से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उन्होंने एंडी की फैमिली को ढूंढ लिया है। यहाँ पता चलता है कि उसी डॉक्टर ने उस सीरम को बनाया था और कुछ लोगों पे टेस्ट किया था, जिनमें से एक एंडी की फैमिली है। वही दूसरी तरफ जख्मी फायरबर्ड शावर लेते हुए चार्ली की पावर के बारे में याद करता है। फिर हम एंडी को अपनी कार में सोते हुए देखते हैं और चार्ली कार से बाहर निकल के एक लोहे की चीज पे अपनी पावर को अप्लाई करने की कोशिश करती है कि तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है। जैसे ही वो बिल्ली को अपने पास बुलाती है, वो बिल्ली उसे नोच लेती है, जिससे गुस्सा होकर वो बिल्ली को आग लगा देती है। कार में एंडी सपने में अपनी वाइफ को देखता है और नींद खुलते ही वो चार्ली को ढूंढते हुए उसके पास आता है और बिल्ली को आधा जलते हुए देख के वो चार्ली को उसे पेन से आज़ाद करने के लिए कहता है। तो चार्ली उस बिल्ली को पूरा जला के रोने लगती है क्योंकि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। उधर कैप्टन जेन डॉक्टर को दोबारा फैसिलिटी ज्वाइन करके चार्ली को ट्रेन करने के लिए समझाती है ताकि वो चार्ली की पावर को यूज़ कर सके, पर डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है और बताता है कि जब चार्ली बड़ी हो जाएगी उसकी पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो अपनी पावर से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वो चार्ली को जान से मार दे, वरना एक दिन वो उन सबको मार डालेगी। इसके बाद चार्ली और एंडी बिल्ली को दफना के प्रे करते हैं। यहाँ एंडी चार्ली को बताता है कि उसकी माँ चाहती थी कि चार्ली अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। फिर दोनों अपनी कार को वही छोड़ देते हैं ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके और इर्फ नाम का एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट मांगते हैं और उसे फ्यूल का पैसा देकर दोनों उसके साथ जाते हैं। दोनों इर्फ को अपना नाम गलत बताते हैं। चार्ली को भूख लगी होती है, इसलिए इर्फ उन्हें अपने घर पर ले जाता है, जहाँ चिकन के साथ खेलते हुए चार्ली को एक रूम के अंदर से किसी लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अंदर जाकर एक पैरालाइज्ड लेडी को देखती है जिसका नाम ऐसी होता है। ऐसी इर्फ की वाइफ है। फिर चार्ली ऐसी की रूम से बाहर निकलती है तो इर्फ उस पर गुस्सा हो जाता है ऐसी को डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए एंडी उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर इर्फ उनसे माफ़ी मांगता है और अपनी वाइफ से उन्हें मिलवा के बताता है कि सालों पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गई है और उनका बेटा उसी एक्सीडेंट में मारा गया था, इसलिए इर्फ उन्हें अपने पास रुकने के लिए कहता है, उन्हें कंपनी देने के लिए। अब रात को सोते टाइम एंडी चार्ली को समझाता है कि वो अपनी पावर से कभी अच्छे लोगों को हर्ट नहीं करेगी, तो चार्ली उसे प्रॉमिस करती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह इर्फ को न्यूज़ से उन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि एंडी ने अपनी वाइफ का मर्डर करके बेटी के साथ भागा है। एंडी इर्फ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब झूठ है, पर वो नहीं मानता और नशे की हालत में एंडी पे अटैक करने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ चार्ली आती है और उसे बताती है कि 30 साल पहले कार एक्सीडेंट के दौरान इर्फ अपनी वाइफ के साथ उसी कार में था और उससे बहस कर रहा था, जिस कारण उनकी एक्सीडेंट हुई थी। चार्ली अपने पावर से पता लगा लेती है कि उसकी वाइफ, जो कि बोल नहीं सकती, उसने इर्फ को उस एक्सीडेंट के लिए माफ़ कर दिया है, इसलिए वो खुद को गिल्टी फील ना करे। ये सुन के इर्फ को उन पे भरोसा हो जाता है, पर उसने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए पुलिस वहाँ आ जाती है। इर्फ उन दोनों को घर के अंदर छुपा के खुद जाता है पुलिस को संभालने के लिए और उन्हें बताता है कि वो नशे में है, गलती से पुलिस को कॉल लगा दिया था। तभी वहाँ रेनबर्ड आकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके मार डालता है और इर्फ के पैर में शूट कर देता है। घर के अंदर चार्ली को अपनी पावर से फील हो जाता है कि उसकी मॉम की किलर बाहर है, इसलिए वो एंडी के मना करने के बाद भी बाहर निकल आती है रेनबर्ड को मारने के लिए। फिर एंडी सामने आता है और चार्ली को वहाँ से भागने का कह के खुद अपनी
पूरी पावर से रेनबर्ड को हिप्नोटाइज करके ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि वो चार्ली का पीछा ना कर सके और चार्ली वहाँ से भाग जाती है। फिर रेनबर्ड एंडी के सिर पे मार के उसे वहीं गिरा देता है। तभी वहाँ उस फैसिलिटी के लोग आ जाते हैं और एंडी उन्हें हिप्नोटाइज करके बंदूक लेने की कोशिश करता है, पर उन सभी ने अपनी आंखों में लेंस लगाया हुआ होता है, इसलिए एंडी की पावर का उन पे कोई असर नहीं होता और वो एंडी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फैसिलिटी पहुंच के कैप्टन जेन रेनबर्ड को अरेस्ट कर लेती है और उस पर गुस्सा करती है कि वो एक छोटी सी बच्ची को पकड़ नहीं पाया। तो रेनबर्ड बताता है कि चार्ली अपने फादर के साथ टेलीपैथी पावर से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू उसे एंडी का लोकेशन पता चल जाएगा और वो यहाँ आकर उन सबको मार डालेगी। तब जाकर जेन को उसकी पावर का एहसास होगा। अगले दिन सुबह जंगल में चार्ली की आंख खुलती है और वो अपनी टेलीपैथी पावर से एंडी का लोकेशन पता कर लेती है। फिर वो जंगल में अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके अंदर उसके पेरेंट्स का भी पावर होते हैं। फिर वो उस फैसिलिटी में जाने के लिए निकल पड़ती है। सिटी के अंदर घुसने के बाद 3 बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं, तो चार्ली उन तीनों को हिप्नोटाइज करके उनका एक साइकिल, कपड़े और खाना लेकर फैसिलिटी जाने के लिए आगे बढ़ती है। फैसिलिटी पहुंच के चार्ली वहां की एक एजेंट को अकेला बाहर निकलता हुआ देख के उसके कार में जाकर बैठ जाती है और उसका फ़ोन, कार्ड सब ले लेती है। चार्ली उससे अपने फादर के बारे में पूछती है, पर वो एजेंट कुछ नहीं बताता और चार्ली को शूट करने की कोशिश करता है, पर चार्ली को पता लग जाती है और वो उसे जला के मार डालती है। सिक्योरिटी रूम में बैठा एक गार्ड कैमरा के थ्रू ये सब देख के बाकी गार्ड्स को उसके पीछे भेजता है। अब चार्ली उस एजेंट का कार्ड यूज़ करके लैब के अंदर घुस के अपने फादर तक पहुंच जाती है। उसे वहाँ देख के एंडी जाने के लिए कहता है, तो चार्ली बताती है कि उसे एंडी का मैसेज मिला था। तो एंडी बताते हैं कि उसने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। यहाँ हमें पता चलता है कि फायरबर्ड ने अपनी टेलीपैथी पावर से चार्ली को यहाँ बुलाया था। तभी वहाँ कैप्टन जेन आती है और चार्ली को बताती है कि अगर उसने वहाँ आग लगाया तो उसकी फादर भी मर जाएगा। अपने फादर की हालत खराब देख के चार्ली जेन को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है, वरना वो खुद को जला देने की धमकी देती है। इतने में एंडी अपनी पावर से पहली बार अपनी बेटी को हिप्नोटाइज करके उसे उस पूरे फैसिलिटी को जला देने की ऑर्डर देता है और उसकी शुरुआत कैप्टन जेन को जला के करने के लिए ऑर्डर देता है। तो चार्ली ऐसा ही करती है, जिसे कैप्टन जेन के साथ एंडी भी मारा जाता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, तो चार्ली एक एक करके उन सबको मार डालती है और उधर रेनबर्ड खुद को आज़ाद करके गार्ड्स को मारने लगता है। इसके बाद कुछ गार्ड्स फायर प्रोटेक्टेड कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, तो चार्ली की पावर उन पे काम नहीं करती और वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी रेनबर्ड आके उन सबको शूट करके मार डालता है। अब रेनबर्ड अच्छा बन जाता है और खुद को चार्ली के सामने सरेंडर कर देता है, तो चार्ली उसे माफ़ कर देती है। वहाँ से बाहर निकल के चार्ली उस पूरे फैसिलिटी को ब्लास्ट करके उड़ा देती है और रिवर के पास जाकर बैठ जाती है। वो कमजोर हो जाती है। फिर रेनबर्ड उसके पास आकर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो चार्ली मान जाती है और रेनबर्ड चार्ली को उठा के वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।